नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसोली में चुनावी रण घोष हो चुका है। चुनाव चिन्ह भी अब मिल गए हैं और इसी के साथ सभी प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने, रिझाने और वायदों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सिसोली से हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और अब बगावती रुख अख्तियार करते हुए चुनाव मैदान में उतरी हैं आरती बालियान। उनके पति नितिन बालियान जी हमारे साथ मौजूद है। तो नितिन भाई, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊं अमरीश भाई, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। दूसरा, मैं आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया कि बगावती रुख इख्तियार कर लिया। मैंने कोई बगावती रुख इख्तियार नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी तक था, हूँ और आगे भी रहूंगा। वो पार्टी एक अलग विषय है, पार्टी क्या निर्णय लड़े। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरी पत्नी पार्टी में नहीं है, पर पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही, तो बगावत का कोई मतलब नहीं है। हम भाजपा के कार्यकर्ता थे, सिपाही थे, वही है। अब आप अपनी पत्नी को सपोर्ट करेंगे या जो भारतीय जनता पार्टी की मान लो ऑफिशियल कैंडिडेट है, फिर उसे सपोर्ट करोगे? नहीं, मैं तलाक तो लेने का नहीं, तलाक नहीं लेने का ना। तो खाना तो खाना पड़ेगा, घर में तो रहना पड़ेगा, कपड़े कौन देगा। तो परिवार के साथ ही रहा जा, पहले परिवार ही हो। भाई मान लो आप पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग खुद चुनाव मैदान में उतर गए, तो इसे आप बगावत कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, क्या कहेंगे साहब फिर आप? नहीं, चलो आप जो भी इसे नाम देना चाहते हो, फिर मैं अपनी बात को क्या कहूँ जब आप उसी बात को बार बार मेरे पे कहलवाना चाह रहे। तो बस आप जो समझो ठीक है। आप एक्टिव नेता माने जाते हैं सिसुल्ली में भारतीय जनता पार्टी के। टिकट कटा, कुछ मायूसी हुई? नहीं, कोई मायूसी नहीं हुई। और मैं पहले से ही, मैं कभी भी, जब मैं यहाँ पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा, पिछला चुनाव लड़ा, 10 साल मुझे सक्रिय राजनीति में हो गए। और जब से ये चुनाव खासकर 7-8 महीने से चलता था, तो लोग यहाँ ये पूछते थे कि भाई टिकट किसका होगा। तो मैंने कहा था मैं पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। टिकट हो गया तो बहुत खुशी नहीं होगी, और टिकट नहीं हुआ तो बिल्कुल दुखी नहीं होऊंगा। तो वही मेरा रवैया रहा, वही मेरा काम रहा। एक सेकंड के लिए विचार आया कि पार्टी को कार्यकर्ताओं की आवाज पे, पब्लिक की आवाज पे, सर्वे की आवाज पे टिकट करना चाहिए था। पर जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसले किया, ठीक है, तुरंत अपने अगले काम पर लग गए। और टिकट आने के बाद हो सके कम एनर्जी से चुनाव लड़ता, अब उससे 100 गुना ज्यादा एनर्जी से चुनाव लड़ रहा। उल्टा असर हुआ इसका? मुझे तो लाभ मिल रहा। और हो सके मैं कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे लगता होगा बहुत बड़ा लाभ मिलता। अब मुझे लग रहा कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अच्छा किया पार्टी ने जो निर्णय लिया, अच्छा लिया। अच्छा, 2 दिन पहले विधायक मलिक जी से भी हमारा इंटरव्यू हुआ, पूर्व विधायक उमेश मलिक जी से। उन्होंने कहा भी सिसोली में जो भी आ, पार्टी के नेता चुनाव मैदान में होंगे, मना लेंगे, समझा लेंगे, बिठा लेंगे। पार्टी पूरी ताकत के साथ सिसोली चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। उमेश जी पे ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वे किसी को मनाने और बैठाने का काम करें। वो दायित्व संगठन का काम है। और संगठन के लोगों से हमारी क्या बात हुई, वो उमेश जी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। उमेश जी पे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वे मुझे बैठा दें। बस यही है। अब आपके चुनाव पे आ जाते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर नितिन भाई आप लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं? मुद्दे तो ये है, यहाँ पिछले 5 साल में, क्या 20 साल में, यहाँ 2 परिवार रूम में चेयरमैन नहीं रही लगातार। और वे बताते तो अपने आप को दुश्मन है, पर हैं दोस्त। देहरादून में दोनों का व्यवसाय साथ है, एक दूसरे की भट्टे की ईंटें बेचते हैं। तो उन उन दोनों परिवार ने इस कस्बे को भ्रष्टाचार करके ठगने का काम किया। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यहाँ भ्रष्टाचार है। दूसरा, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आप आए होंगे सिसोली में, रास्तों की हालत, लाइट नहीं है, बिजली के तार जर्जर हैं, खंबे टूटे हुए हैं। नाला, आप बाजार में अभी भी चले जाओ, मैं अभी बाजार में से आया, मतलब नाव लेके जाना पड़ेगा। ठीक, और कोई विकल्प नहीं है। बाजार के लोग मुझे यूं कह रहे थे अभी अभी कि यार, चुनाव से पहले जो काम बाद में करवाऊंगा करवा लिए, तो चुनाव से पहले एक बार एसडीएम को तो फोन कर दे, इस पानी को तो कटवा दे। तो यहाँ यह हालत है, चलते हुए चुनाव में कोई कोई व्यवस्था नहीं है। पाइप, सीवर लाइन है, पाइप की, पानी की टंकियों की, हर जगह कम से कम 2000 गड्ढे सिसोली की सड़कों में पाइपलाइन के अंदर हैं।
2000 गड्ढे, जो गड्ढा पिछले 5 साल में यहाँ हो गया उसे कोई भरने वाला नहीं है। इतना भ्रष्टाचार और इतना खराब रवैया नगर पंचायत का कस्बे के प्रति आज तक नहीं रहा कर्मचारियों का और जो पूर्व में चेयरमैन रहे उनका। आपकी क्या कोशिश रहे? मेरी कोशिश है ये सब चीजें ठीक करनी और काम यहाँ काम करने। और मैं तो लगातार 10 वर्ष से मैं लगातार संघर्ष कर रहा। जब भी समाज पे कोई बात आई, चाहे किसी किसान को, एक किसान ने यहाँ सुसाइड कर ली थी, उसे मुआवजा दिलवाने की बात हो, चाहे यहाँ कोई एक गाय का आंदोलन हुआ था, चाहे उसमें संघर्ष करने की बात हो, गाय माता को इंसाफ दिलाने की बात हो, चाहे एक लड़का यहाँ आर्यन था, उस पर पासपोर्ट नहीं था, वो ईरान जूनियर इंडिया टीम में वॉलीबॉल खेल कर आया था। जब जब भी मेरे सामने कोई भी अवसर आया, मैं बिना किसी दायित्व पर रहते हुए काम किए। जितने प्रत्याशी वो अपना एक काम बता दे, मैं अपने 10 काम और बता सकूं। मैं रात दिन 24 घंटे निस्वार्थ भाव से, मैं एक एक आदमी ये बता दे इस कस्बे में कि मैं नितिन के पास गया था और मुझे नितिन ने रात को 12 बजे चलने से मना कर दिया, तो चुनाव से ड्रॉप कर दूं अपने आप को। एक आदमी आपको, आप घूम लो, अगर कोई नु कह दे कि भाई नितिन के पास में गया था और मदद के लिए नहीं चला, तो कोई बात नहीं। सिसोली किसान राजधानी बोली जाती है, पूरे देश में बोली जाती है। तो सिसोली में अभी जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ है, अस्पताल है, व्यवस्था खराब है, पशु अस्पताल है, व्यवस्था खराब है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके यहाँ शिक्षण संस्थाएं है, उनकी भी स्थिति बदहाल है। आप क्या करना चाहेंगे? ऐसा है, परिवर्तन करना पड़ेगा इसके लिए। अगर उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे तो 95-96 साल कस्बे को बने होंगे। परिवर्तन करना पड़ेगा। रही बात आगे, मैं पहले जब चुनाव लड़ा था, इससे पिछली बार, तब भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और पहले चुनाव में भी मेरा चुनाव चिन्ह जीप था और सौभाग्य से इस चुनाव में भी मेरा चुनाव चिन्ह जीप है। तो उस हुआ क्या कि उस लेकर आ एक प्रत्याशी ने मुझे जो जानकारी हुई कि मेरे मैनिफेस्टो की नकल करने की कोशिश करी और वो मैनिफेस्टो बनाने का प्रयास कर रहे, बस और कुछ नहीं है। नहीं, मैं जो भी अब काम करूंगा, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, यातायात का हो, यहाँ 4 बजे के बाद कोई बस नहीं है, ना यहाँ से आप आ सकते ना यहाँ जा सकते। और यहाँ के जितने नेता, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन पर सब पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन सब में सब करोड़पति हैं। उन्हें गरीब आदमी से यहाँ के कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ रह रहा, क्यों रह रहा, कैसे रह रहा, कैसे वो जा रहा, कैसे वो बीमार हो जा। तो यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो पशु चिकित्सा का हो, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का तो होगा, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो कस्बे के बाहर की सड़कें हों, चाहे वो कस्बे के अंदर की सड़कें हों। यहाँ बहुत खराब हालात है, गांवों से भी खराब हालात हैं। हमारे कस्बा है हमारा है, पर हमें लोग फुगाना, भाजू, बनती खेड़ा गांवों के उदाहरण देते हैं। तो यहाँ जो नगर की सरकारें रही, वे इतनी भ्रष्ट और दुष्ट रही कि अब लोग उन्हें हटाने का मन बना लिया। तो बदलाव होगा सिसोली में? निश्चित बदलाव होगा, निश्चित। बदलाव के विषय में तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। पब्लिक मन बनाए बैठी इन दुष्टों को इस गद्दी पे नहीं रहने देगी। मैं तो इन्हें भ्रष्टाचारी नहीं कहूंगा, दुष्ट कहूंगा। ये लोगों का खून पी गए, ये इनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये थे जो नगर पंचायत सिसोली से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरी है आरती बालियान, उनके पति नितिन बालियान। और उनका कहना है कि वे बड़े बदलाव के लिए सिसोली में चुनाव मैदान में उतरे हैं और अगर उन्हें विजय श्री हासिल हुई तो सिसोली में बड़ा बदलाव देखने के लिए भी मिलेगा।